लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों में अभी 2.5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आक्रामक तेवरों में नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि वो अभी से ही अपनी अगली पारी के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। योगी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने बीते एक सप्ताह में जिस तरह से सपा को निशाने पर लिया है, उसे देखकर लगता है कि 2027 की सियासी लड़ाई को जीतने के लिए योगी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले इसका असर भी दिखाई दे रहा है। सपा की लाल टोपी और काले कारनामों पर हमला बोलकर योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से खुलेआम समाजवादी पार्टी को सियासी जंग के लिए ललकार दिया है। इसके बाद योगी और अखिलेश में वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। जहां पर जुर्म हुआ वहां बाबा के बुलडोजर ने हिसाब किताब बराबर किया। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से अपराध की वारदातें हुई और उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता पाई गई, उसको लेकर बाबा के बुलडोजर ने अयोध्या से लेकर कन्नौज तक खुलेआम ऑन द स्पॉट इंसाफ किया है। अयोध्या नाबालिग लड़की से रेप हुआ, कन्नौज नाबालिग से रेप का प्रयास का आरोप, बुलडोजर। अयोध्या में मोहिद खान का कॉम्प्लेक्स गिराया गया, सपा नेता मोहिद खान पर आरोप, समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर शिकंजा। कन्नौज में नवाब यादव का अतिक्रमण ढाया गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में ममता बनर्जी से करीबी होने के कारण अखिलेश यादव उतना आक्रामक नजर नहीं आए जितना बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम की वारदातें होने पर सवाल उठाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी अखिलेश यादव की कोई तीखी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई, जिस पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश की चुप्पी पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2027 के पहले कांग्रेस और सपा मिलकर जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करने की कोशिशें कर रही हैं, उनको लेकर योगी भी काफी आक्रामक हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इसको बोलने का अधिकार है? इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग तत्वों में बैठे हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है। तो क्या है? अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में सीधी टक्कर होगी। एक तरफ योगी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के सामने लोकसभा चुनावों में मिली जीत का जोश बरकरार रखने की चुनौती है। कुल मिलाकर यूपी में 2027 के चुनावों में योगी और अखिलेश के बीच कड़ा सियासी संघर्ष देखने को मिलेगा। योगी अखिलेश में टक्कर, 27 में कौन किस पर भारी। योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव को 1 बार मुख्यमंत्री बने रहने का अनुभव है। योगी आदित्यनाथ पर जनता का विश्वास बरकरार है, जबकि अखिलेश यादव 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में सबसे सर्वमान्य नेता हैं।
योगी आदित्यनाथ ने क्राइम कंट्रोल से अपनी पहचान बनाई है, जबकि अखिलेश यादव सरल और सहज छवि के माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया और बुलडोजरी एक्शन से चर्चा में आए, जबकि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना चुके हैं। दिल्ली का दंगल खत्म होने के बाद अब यूपी धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रहा है। 2027 में योगी की अग्नि परीक्षा है। अगर विपक्ष को हरा देते हैं तो बाबा की हैट्रिक मुमकिन है। बाबा ने अभी से विपक्ष को बेबाकी से जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना है कि योगी की आक्रामकता के सामने विपक्ष किस तरह से तीर कमान लेकर जंग के मैदान में मुकाबला करता है।